नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे और मौलिक अधिकार के अंदर दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे जो था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हमने अनुच्छेद 19 और 20 पढ़ा है। आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसी के अंदर ही एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे कहते हैं अनुच्छेद 21A, और इसके अंदर जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, जिसमें क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 21A के अंदर ये लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 के अंदर है गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने जो आता है उससे 3 क्वेश्चन या 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। जो सबसे पहले तो होता है गिरफ्तारी का कारण, यानी गिरफ्तार करते हो तो उसका कारण बताइए, यानी किस कारण आप हमें क्या कर सकते हो, गिरफ्तार करते हो, गिरफ्तारी का कारण। दूसरा बात आती है यदि गिरफ्तार करने के 24 घंटे में क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, यानी स्वयं को क्या होता है, विधिवेता से सहायता ले सकते हो, विधिवेता से सहायता लेने का अधिकार, यानी वकील बनाने का अधिकार होना चाहिए। अधिकार। अब तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ते हैं और उस मौलिक अधिकार को कहते हैं शोषण के विरुद्ध। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 के अंदर लिखा हुआ है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम पर प्रतिबंध। अगला मौलिक अधिकार आता है नंबर 4, जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंदर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आते हैं। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 के अंदर है भारत में किसी भी धर्म का पालन एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति
भारत के कोई भी धर्म मान सकता है और उसका पालन कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में किसी भी धर्म का पालन एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। इसी प्रकार जो सिख धर्म के अंदर कृपाण धारण करते हैं और जैन धर्म के अंदर सलेखना पद्धति है, वो भी अनुच्छेद 25 के अंदर आती है। बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के अंदर क्या है कि किसी भी धार्मिक सम्मेलन, कार्यक्रम एवं जुलूस के आयोजन का अधिकार, यानी कोई भी धर्म से संबंधित व्यक्ति अपने धर्म के सम्मेलन कर सकता है, धर्म से संबंधित कार्यक्रम कर सकता है या जुलूस निकाल सकता है, यानी उसका क्या है, उसको अधिकार है। किसी भी धार्मिक सम्मेलन, कार्यक्रम एवं जुलूस के आयोजन का अधिकार। अनुच्छेद 27, यानी भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर किसी धार्मिक मंदिर हो या धार्मिक स्थान हो, वहां पर जो भी पैसे रुपए आते हैं वो कर मुक्त होंगे। क्या होंगे? कर मुक्त होंगे। उन पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 28 के अंदर है भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जितने भी स्कूल है या कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहां पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। थैंक्स।